सो दोस्तों आज अपन टेक डाउन करेंगे पोट्रॉनिक्स जूनो, जिसमें आपको 100 वाट का आउटपुट मिल रहा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में इतना सपोर्ट और प्यार दिखाया और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही 20 कमेंट्स कंप्लीट हो गए टेक डाउन का। ये प्रोडक्ट 2 ब्रांड अलग नाम से सेल कर रहे हैं, पहला पोट्रॉनिक्स और दूसरा है थॉमसन 60 वाट। तो पहले सबवूफर से शुरू करते हैं। तो पहले ऊपर के मैश को निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाल लिया है। और अगर इसके सबवूफर के ड्राइवर का लेंथ देखा जाए तो अप्रोक्स 4 इंच का ड्राइवर आपको यहाँ पर मिल रहा है। रियलिटी में देखा जाए तो 3.75 इंच का ही ड्राइवर है, लेकिन इन्होंने हर एक जगह 4 इंच का है और ड्राइवर का क्वालिटी काफी अच्छा मिल रहा है आपको इधर पे। तो यहाँ पे आपको 4 स्क्रू मिल रहा है। इसे भी खोल के देख लेते हैं कि ड्राइवर के ऊपर क्या प्रिंटेड है। सो आप ड्राइवर के ऊपर देख सकते हो क्लियरली मेंशन कर रखा है इन्होंने 30 वाट 4 ohms। इसका सबवूफर 30 वाट तक का आउटपुट सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सो दोस्तों अभी इसके साउंड बार की बारी। इसका भी मैंने डिटेल्स आपको बता ही दिया था, लुक्स डिजाइन कैसा है। आज सिर्फ खोलेंगे और ऊपर का मैश मैंने निकाल लिया है। और मैश को निकालते यहाँ पर आपको 2 ड्राइवर मिल रहा है 2 इंच का, और बीच में बेस रेडिएटर के लिए इन्होंने स्पेस दे रखा है। इन फ्यूचर सेम डिजाइन का आपको वायरलेस साउंड बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई डिजाइन तो कुछ ऐसा ही बनाया था कि इसे वायरलेस साउंड बार में भी कन्वर्ट किया जाए। और बीच में 2 बढ़िया क्वालिटी का बेस रेडिएटर का जगह दे रखा है, लेकिन इसके अंदर अभी बेस रेडिएटर नहीं है, इन्होंने प्रॉपर्ली इसे सील कर रखा है। और दोस्तों इस साउंड बार को खोलने के लिए ऊपर आपको टोटल 12 स्क्रू मिल रहा है। एक एक करके खोल लेना है और तुम्हारे भाई ने सारे स्क्रू को खोल लिया है। उसके बाद हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचोगे तो बस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और दोस्तों यह है इसका बैक एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, पूरा ऐसी सिंपल है। सारा अटैचमेंट इन्होंने फ्रंट प्लास्टिक में ही फिट कर रखा है। और दोस्तों इसी में आप देख सकते हो कि इन्होंने बैटरी फिट करने का भी स्पेस दे रखा है। तो इन फ्यूचर वायरलेस साउंड बार आएगा सेम डिजाइन के साथ। सो दोस्तों यह है इसका फ्रंट प्लास्टिक, जिसमें पूरा सर्किट और ड्राइवर इन्होंने फिट कर रखा है। और ऊपर LED स्ट्रैप इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि मैंने आपको कहा था कि ब्लिंक करता है म्यूजिक के टाइम। तो पहले मदरबोर्ड को ही बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे वायर प्लग आउट करूंगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइट इन्होंने गम लगा के इसे चिपका रखा है। LED का प्लग आउट करते हैं। ओ भाई LED का LED का सर्किट तो डैमेज हो गया है यार। अब ये LED कैसे चलेगा? LED का प्लग क्या भाई शे। और अभी स्पीकर्स का भी आराम से धीरे धीरे करके निकाल लेता हूँ मैं। स्पीकर्स का भाई प्रॉपर फिट कर रखा है इन्होंने, मतलब सोल्डरिंग बोर्ड में सही से सोल्डरिंग करके इन्होंने अटैच कर रखा है स्पीकर्स का जो भी प्लग है। लेकिन LED का भाई बहुत खराब तरीके से फिट कर रखा था, ऊपर चिपका रखा था तो बस निकल गया। तो भाई ये पूरा मदरबोर्ड अपने हाथ में आप देख सकते हो। मदरबोर्ड के ऊपर ही इन्होंने 5 बटन फिट कर रखा है इसे कंट्रोल करने के लिए। इसी में ही सारे पोर्ट फिट है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो कुछ ऐसा हाल है भाई, LED पूरा गया। इससे अच्छा वायर भी फिट कर देते तो ज़्यादा बढ़िया होता, सोल्डरिंग करके वायर निकाल देता मैं। साउंड बार को कंट्रोल करने के लिए टोटल इन्होंने 4 IC का इस्तेमाल कर रखा है। टोटल 4 IC है इसमें, जिसमें से पहला है AB IC, जो कि सारे ही पोर्ट को और ब्लूटूथ को ऑपरेट करने का काम करता है। और दूसरा है 4885 ओप एम्पलीफायर IC, जिसका काम है लो पास फिल्टर का। बोले तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को बेस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। और तीसरा है अपना XL1509, जो कि 12 वोल्ट वोल्टेज को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे LED कंट्रोल होता है। और इसमें जो मेन एम्पलीफायर IC है, इसके ऊपर हीट सिंक लगा था, जिसे मैंने रिमूव कर दिया है, बाद में फिर लगा दूंगा। और इसका नंबर है CS3830AEO। और ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन IC है भाई। इसका डिटेल्स तो मुझे गूगल पे मिला नहीं, तो भाई जेमिनी एक सहारा था। तो जब मैंने जेमिनी से पूछा तो जेमिनी ने कहा कि ये एक ऐसा एम्पलीफायर IC है जो कि अलग अलग वोल्टेज के ऊपर अलग अलग आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर 12 वोल्ट देंगे तो 10 to 12 वोल्ट तक का पर चैनल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। 18 वोल्ट देने पर 20 वाट और 24 वोल्ट देने पर 30 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा सिंगल चैनल। और ये एक स्टीरियो सर्किट बोर्ड है, जिसमें 2 चैनल का आउटपुट निकलता है। और इनका जो अडेप्टर है, ये तो भाई अब मैंने आपको दिखाया ही था कि 12 वोल्ट का अडेप्टर है, तो इसमें आपको पर चैनल 12 वाट का ही आउटपुट मिलेगा। सबवूफर 12 वाट एंड साउंड बार 12 वाट। अगर आप 18 वोल्ट 3 एम्पियर का अडेप्टर यूज करोगे तो आपको पर चैनल 20 वाट मिलेगा, टोटल 40 वाट का आउटपुट मिलेगा। और अगर 24 वोल्ट का अडेप्टर यूज करोगे तो पर चैनल 30 वाट, बोले तो साउंड बार 30 वाट और सबवूफर 30 वाट का आउटपुट मिलेगा। लेकिन इतना सब करने के लिए आपको हीट सिंक भी चेंज करना पड़ेगा और इसके ऊपर जो कैपेसिटर है इन्हें भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी जो कैपेसिटर लगा है वो 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग लगा है, 18 वोल्ट के अकॉर्डिंग 24 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है, 20 वोल्ट
वोल्ट के अकॉर्डिंग 35 वोल्ट का कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। और हीट सिंक भी आपको इंक्रीज करना है अगर आप इसे इन फ्यूचर अपग्रेड करोगे तो। अगर आपको नॉलेज हो तो ही पावर इंक्रीज करना, नहीं तो जैसा चल रहा है चलने देना, नहीं तो आप इसे डैमेज कर दोगे। और ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन आईसी है, इजीली मार्केट में मिलेगा नहीं। और ये एक सिंगल आईसी है जो कि सबवूफर और साउंड बार दोनों को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, इसलिए आप इसके सबवूफर को खोल के मत रखना। साउंड बार और सबवूफर दोनों को आपको एक साथ प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो भाई एक साइड लोड पड़ेगा दूसरी साइड खाली रहेगा, ऐसे में आईसी जल्दी डैमेज हो जाता है। और इस तरीके का प्रोडक्ट में खरीदने को मना ही करूंगा, क्योंकि जिनमें डबल आईसी दिया हुआ रहता है, सबवूफर के लिए एक, साउंड बार के लिए एक, वही साउंड बार का जो मदरबोर्ड होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। बाकी इस तरीके की जो मदरबोर्ड होता है इनका लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि एक ही आईसी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।